मैं चाहता हूं इस क्लास में बैठा हुआ हर एक बच्चा सिलेक्ट हो साला। और हो सकता है सिलेक्शन का मतलब सिर्फ मेरा टॉप रैंक नहीं कि तेरा मेरा फोटो छापू नहीं छापू, उससे फर्क नहीं पड़ रहा मेरे को इस बात से फर्क पड़ रहा है कि तू ढंग की जगह पहुंच रहा है या। दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। कोटा आया है, कुछ लक्ष्य लेके आया है, वो पूरा होना। टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस की टॉप 4 ब्रांचों में हमारा जाना लक्ष्य होना। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर आपकी 20 से 25,000 रैंक के अंडर जेई मेन में आती है और 10 से 12,000 जेई एडवांस में आती है तो ये अचीव हो सकता है। ऐसी कोई रॉकेट साइंस। जेई मेन 180 190 नंबर पार कर गया सेफ है, जेई एडवांस 50% पार कर गया सेफ है। यस और नो? इन दोनों में से कोई भी एक अचीव कर गया तो तू वहां पहुंच जाएगा जहां मैं कह रहा हूं, पक्के से पहुंच जाएगा। उसके बाद तेरी काबिलियत है, उसके बाद तेरी काबिलियत है कि तुझे क्या करना है। क्या मेरी बात क्लियर है? और मैं कह रहा हूं कोई आपको आज बोल दे रहा तू सिलेक्ट नहीं हो सकता, उस खून के घूंट को पीना है, लड़ना नहीं है। आज तेरे को कोई बोल दे तू सिलेक्ट नहीं हो सकता, जवाब नहीं देना, जवाब सिलेक्शन से देंगे। अरे यस और नो? यस और नो? जवाब सिलेक्शन से देंगे। ये बात याद रखनी है अपने को। हम हमारा जवाब, अगर कोई आपको बोल देना आप सिलेक्ट नहीं हो सकते, चाहे परिवार का हो चाहे कोई भी हो, तेरे जैसे बच्चे सिलेक्ट थोड़ी होते हैं, भाई साहब जवाब सिलेक्शन से देंगे हम। ये बात याद रखनी है आपको। ऐसे नहीं ऑटो वाले से लड़ लिए, किसी गुंडे से लड़ लिए, गुंडे मवाली थोड़ी। अभी हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है? टाइम। क्या है? टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट वेस्ट। ऐसे नहीं किसी लड़ लिए, रोड पे चल रहे हैं, ऑटो वाले ने 10 की बजाय 12 रुपए काट ली, साला लड़े जा रहे हैं उससे 2 घंटे के लिए। ये काम अपने को लड़के दिन खराब जाता है कि अच्छा जाता है? खराब। तो फिर लड़ने का कोई मतलब? क्या मेरी बात क्लियर है? अरे आवाज आ रही है? यस और नो? क्या सब लोग मुझे सेलेक्ट होकर बताएंगे? फिर मैं आपको कह रहा हूं, और मेरी बात को पहले तो मैं नहीं बोला करता था, मैं बोल रहा हूं, मेरी बात को ब्लाइंडली फॉलो करना है। और उसका कारण तुम लोग जानते हो। मेरे पास एक कारण नहीं है कि मैं आपका बुरा चाहूं। अरे यस और नो? और मेरे पास अनुभव है कि मैं आपको आईआईटी तक पहुंचा सकता हूं। इसलिए मेरी बात माननी है। अपना दिमाग उसमें नहीं लगाना। जो स्ट्रेटेजीज के वीडियोस मैंने बना रखे हैं उन्हें देखिए, उन्हें ब्लाइंडली फॉलो करिए। मैं कोई भी वीडियो पे कोई गलत सलाह, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि उससे बच्चा बुरा मानेगा अच्छा मानेगा, जो बच्चे के भविष्य के लिए सही है वही बोलूंगा। अरे यस और नो? मैं तो डांटता भी इसीलिए हूं, पुचकारना नहीं आता भैया अपने को। जहां प्रेम की बात है इसका मतलब नहीं कि मैं बिल्कुल वैसे रखता हूं जैसे मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे लिए वही है। मेरे बच्चों को भी डांटता हूं, यार काम नहीं करेंगे तो नहीं पढ़ेंगे तो बोलूंगा भैया ये तेरे लिए सही है, ये गलत है। पुचकारने के लिए नहीं, हम यहाँ पे, हम आपके सिलेक्शन के लिए हैं। क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? हालांकि मैं तुम्हें कहता हूं तुम बच्चों में सिंसियरिटी की कमी नहीं है। मैं तुम्हें ईमानदारी से कहता हूं, 13 में जनरली होती भी नहीं है। तुमको 2 चीजों पे फोकस करना है, 2 चीजों पे फोकस करना है। क्या तुम सब लोग 8 से 10 घंटे रोज मेहनत कर रहे हो? ईमानदारी से बताओ, कितने लोग ऐसे जो क्लास मिला के 10 घंटे से 8 से 10 घंटे के बीच में पढ़ाई कर रहे हैं? इसको 14-15 घंटे कर लो। कितना कर लेना है? इसको 14-15 घंटे करना है बस। क्या कर सकते हैं? और स्ट्रेटेजी से पढ़ना है, कोई सिलेबस के बाहर नहीं पढ़ेंगे, स्ट्रेटेजी से पढ़ना है। बस 2 चीजें समझ लो, अपनी स्ट्रेटेजी से पढ़ना है और अपनी कमियां ढूंढनी है। क्या ढूंढनी है? कमियां ढूंढनी है बस, कि अच्छा यार ये कमी है मेरे में, मैं एक्यूरेसी कम है, स्पीड कम है, ये कम है, कैलकुलेशन मिस्टेक करता हूं, मुझे बेसिक इसका नहीं आता, मेरी ये। मैंने आपको पहले भी बोला था, आप में 3 तरह की मिस्टेक होती है। कितनी तरह की? मैंने बोला इस बात पे ध्यान सुन। आप में 3 तरह की मिस्टेक होंगी। कितनी? सुन, आपकी जो मिस्टेक्स तो मैं नहीं बोलूंगा, जो कमियां हो सकती है 3 तरह की हो सकती हैं। ध्यान सुनना। वो होती है किसी भी बच्चे की टॉपिक वाइज। कौन सी वाइज? टॉपिक वाइज, स्किल वाइज, एंड द थर्ड वन, मैं लॉजिकल बात करता हूं, मैं फिर कह रहा हूं आपको, टॉपिक वाइज, स्किल वाइज और नेचर वाइज। इन तीनों की वजह से आपके सिलेक्शन रुकता है। इन तीनों की वजह से टॉपिक वाइज पता होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक पढ़ा दिया गया और फिर भी मेरा वीक है। अरे यस और नो? दैट इज अ टॉपिक वाइज मिस्टेक। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। कुछ चैप्टर, अभी तो खैर तुम्हारा थोड़ा ही कोर्स हुआ है, जब 3 महीने 4 में निकल जाएंगे आपको पता होना चाहिए ये वाला टॉपिक मेरा और वीक है, तो मुझे इसे कैसे सुधारना है ये भी पता होना। स्किल वाइज कैसे? यार मेरी ना वर्ड्स पर मिनट पढ़ने की स्पीड बहुत धीरे है। कितनी? जो अच्छे रीडर्स होते हैं ना, अच्छे रीडर्स, उनकी स्पीड 400 वर्ड्स पर मिनट की होती है। कितनी? WPM के बारे में जानते हो कि नहीं जानते? वर्ड्स पर मिनट पढ़ने की स्पीड तेज होनी, नहीं तो रफ्तार धीरे हो जाएगी। ये स्किल है मेरी। अच्छा, पढ़ने से बात नहीं बनेगी कि आपने सिर्फ रीडिंग कर ली, रीड करके उसे कंप्रीहेंड करने की हैबिट, कंप्रीहेंड मतलब समझने की काबिलियत होनी। आपने सवाल पढ़ दिया फटाक से,
पर उसे अगर आप कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाए, उसे समझ नहीं पाए, तो इतना तेज पढ़ने का कोई फायदा। और अगर ये धीरे, क्या एग्जाम में नुकसान पहुंचाएगा? अरे यस और नो? ये स्किल है। इसमें टीचर क्या करेगा? दैट इज अ स्किल विच यू नीड टू बिल्ड इफ यू रियली वांट टू गेट सिलेक्टेड, इफ यू रियली वांट टू इंप्रूव योरसेल्फ इन दिस वर्ल्ड। तो आपके पास रीडिंग हैबिट होनी और उसको रफ्तार में पढ़ने की आदत होनी। जो जीवन में आगे बढ़ता है, क्या उसको ज्ञान होता है? अब आ नहीं आ रही? यस और नो? ज्ञान आपको किताबों से मिलेगा। ज्ञान आपको कहां से मिलेगा? किताबों से। फिर तो जो बोला चमका। अब ये स्किल है। मेरी वर्ड पर मिनट कम है, मैं सवाल कम अटेम्प्ट कर पाता हूं, मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक होती हैं। अरे यस और नो? ये सब स्किल वाइज प्रॉब्लम्स हैं। नेचर वाइज प्रॉब्लम, सोचता ज्यादा हूं, कोई कुछ बोल देता है, इफेक्ट हो जाता है, एग्जाम के पहले एंजाइटी रहती है। अरे यस और नो? कुछ भी जंक खा लेता हूं, जरा सा भी कोई कुछ बोल देता है तो दिमाग खराब हो जाता है। ये सब नेचर वाइज है। इनमें से कहीं पे भी गड़बड़ है, क्या वो सिलेक्शन पे इंपैक्ट करेगा? अरे यस और नो? सोच, अगर तेरे खूब तैयारी है, पर तेरी एक, मैं तो कह रहा हूं तेरी ये भी शानदार, ये भी शानदार, पर तेरी हैबिट क्या है कि अगर तुझे किसी ने बोल दिया कि तू तो सेलेक्ट हो ही नहीं सकता, तो तेरे 2 दिन खराब हो जाते हैं। सोच, अगर ये बात उसने एग्जामिनेशन के पहले बोल दी, तेरा सिलेक्शन रुक जाएगा। अरे यस और नो? सो एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट एंड इट इज नॉट दैट जो मैं आपको आज स्किल कह रहा हूं ये सिर्फ आईआईटी में सिलेक्ट कराओगे, करोगे, जीवन में सफल होगे। मैं आपको बताता हूं, मेरे में जो सबसे बड़ी कमी थी, मैं यहां पे भी इंप्रूव था, मैं यहां पे भी इंप्रूव था। मेरी यहां कमी थी जब मैं आईआईटी की तैयारी करता था, मेरे को एंजाइटी बहुत रहती थी। आई गॉट 3217 रैंक बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ फियर ऑफ फेलियर होता है मन में। मेरी रैंक पीछे आने का एक कारण ये नेचर वाइज थी, जो मैंने बाद में सुधारी। किसी ने कुछ बोल दिया, साला सोचे जा रहे हैं। मध्यम परिवार की बहुत आदत होती है, सिलेक्ट नहीं हुआ तो क्या होगा, सिलेक्ट नहीं हुआ तो अरे यार सोच रहा हूं एग्जाम में बीएससी कर लूंगा। ये जो सोच है ना आपकी, ये आपको पीछे ले जाती है। बढ़ते आप यहीं से ही हो। क्या मेरी बात क्लियर है? इन तीनों चीजों पे आपका फोकस होना। मैं इतनी देर बोल रहा हूं, ये बेकार तो पक्की बात। अब अपनी मिस्टेक्स को पहचानिए। मैं बताऊं, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं, हम आपको बहुत बढ़िया पढ़ाएंगे, सब बढ़िया देंगे। हम 15 साल से काम कर रहे हैं, आपको सिलेक्शन का सब मसाला देंगे और बढ़िया देंगे। इस साल तो कोरोना में तो हमने बहुत मेहनत करी है। टेक्नोलॉजी वाइज, आईटी वाइज कोई कमी छूट रही है क्या? अरे यस और नो? है ना? कमी फिर तो भगवान में भी निकाल सकता है, वो एक अलग बात है। बाकी अच्छे टीचर, अच्छा मटेरियल, अच्छा सब देंगे, हमारे पर पढ़ना तेरे को पड़ेगा भाई। यू नीड टू इंप्रूव दिस। अपनी इन कमियों को ढूंढिए, आइडेंटिफाई करिए। मेरी ये टॉपिक में मिस्टेक्स है, मेरी ये स्किल में मिस्टेक है, एक्यूरेसी कम है, स्पीड कम है, मेरे को ग्राफ वाले सवाल कम समझ में आते हैं, स्किल्स हैं ये। मेरी वर्ड्स पर मिनट बहुत धीरे है, पढ़ तो तेज लेता हूं, पर मैं किसी बात शीटों में बताता हूं। विजुअल रिग्रेशन किसे कहते हैं? विजुअल रिग्रेशन समझते हो? मैं फिर कह रहा हूं, मैं लॉजिकल बात कर रहा हूं, मैं संत महात्मा नहीं हूं कि शरीर क्या आदमी रूपी चोला एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। आई एम नॉट डूइंग दिस। मान लीजिए आपका कोई भी, ध्यान समझिए आप, मान लीजिए कोई भी सवाल पढ़ता हूं। A child is standing in front of a vertical plane mirror. His father is standing behind him as shown in the figure. The height of the father is 2h. The height of an eye level of the child is h. What is the minimum height of the mirror required so that the child can completely see his own and his father's image in the mirror? This is the speed. क्या मेरी स्पीड तेज थी? अरे यस और नो? इतनी स्पीड के साथ अब सुनना, मैक्सिमम बच्चा नहीं। पहली बात तो आप इतनी रफ्तार में पढ़ पाओ, यही पॉसिबल, पहली बात ये पॉसिबल होना चाहिए। दूसरी बात, समझ भी आना चाहिए। पढ़ लिया। अगर आप एक सवाल को 4 बार पढ़ रहे हो, ईमानदारी से कह रहा हूं, 90% बच्चा जो यहां बैठा है ना, एक सवाल को 4 बार पढ़ता है वो, तब सवाल कर पाता है वो। यस और नो? दिस इज शियर नॉनसेंस। आपको कैसे सवाल शुरुआत में पढ़ना चाहिए? अ चाइल्ड इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। दिमाग में छप गया? एक प्लेन मिरर है, एक लड़का है, लाइन खत्म, दोबारा नहीं पढ़ूंगा। अरे यस और नो? His father is standing behind him as shown in the figure. जब फिगर दे रखा है तो इसका मतलब इन लाइनों का कोई मतलब। लड़के की हाइट h बनाई, फादर की हाइट 2h बनाई, सॉर्टेड। ऐसे आपको सवाल पढ़ना आना। आप एक टेक्निक होती है जिसे बोलते हैं विजुअल रिग्रेशन। क्या बोलते हैं? विजुअल रिग्रेशन उसे कहते हैं। मैं उसकी और टर्मिनोलॉजी पे मैं नहीं जाना चाहता हूं। हम मोस्ट ऑफ द टाइम कैसे पढ़ते हैं, सुनना। अ चाइल्ड इज स्टैंडिंग, आपको पता नहीं पड़ता है, आप हमेशा अपनी आंखों को पीछे ले जाते हो और आप वर्ड्स को क्लस्टर बनाने से पहले ही वर्ड पढ़ते हो, फिर दूसरा वर्ड मिलाते हो, फिर तीसरा वर्ड मिलाते हो। आपका दिमाग वापस बैक जाता है, फिर आगे आता है। आप बारीकी के सोचोगे तो ये दिखाई देगा आपको। आप समझो, आपको अ चाइल्ड इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ वर्टिकल प्लेन मिरर, बस खत्म। एक बार में समझ में आना,
एक बार बताओ, आपको वर्ड अंडरस्टैंड करना है कि फ्रेज? फ्रेज। चाइल्ड इज नॉट इंपॉर्टेंट, मिरर इज नॉट इंपॉर्टेंट, दिस एंटायर स्टेटमेंट इज इंपॉर्टेंट। यस और नो? बहुत। अब सोचो, आप सिर्फ अपनी मैथ्स बढ़ाने में इंप्रूव कर रहे हो, सिर्फ फिजिक्स कराने में कर रहे हो, नंबर लाने में ये सब चाहिए। खाली ज्ञान फिजिक्स का कॉन्सेप्ट से नहीं आएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं हमारे पढ़ाने का रोल 20% ही है। हमारे अच्छे पढ़ाने से आप सिर्फ 20% सिलेक्शन की तरफ जाओगे, 80% खुद की स्किल्स की वजह से जाओगे। इनको इंप्रूव करिए। अगर आपको अच्छे से अपनी स्पीड बढ़ानी है तो भैया, अच्छा नीट वालों के लिए तो जबरदस्त इंपॉर्टेंट होता है वो। 180 सवाल आए थे उनके इस बार, 12,000 वर्ड थे। अगर एक अच्छा बच्चा है ना नीट में, उसको 12,000 पढ़ के समझने की काबिलियत सिर्फ 1 मिनट की होनी चाहिए, सॉरी 1 घंटे में उसको पूरा पेपर, क्योंकि बाकी टाइम तो उसका करने में भी तो जाएगा। अरे यस और नो? यानी कि उसकी वर्ड पर मिनट कम से कम 150-200 की होनी चाहिए, कम से कम समझ के। आपकी वर्ड पर मिनट को पढ़ के समझने की रफ्तार मुश्किल से 100 होगी, कैलकुलेट कर लेना। अब आपकी स्पीड ही धीरे है। आपको अगर कभी भी अच्छा पैरा पढ़ना है तो आपको ऐसे पढ़ना चाहिए, पेन लेके। और बेस्ट बताता हूं, अगर ये स्पीड कम है, रीड एनसीईआरटी। क्या चीज? मैं अगर आप नॉर्मल आदमी से पूछोगे हाउ टू इंक्रीज योर स्पीड, दे विल टेल यू कि आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। हमें नहीं पढ़ना, हमें इंग्लिश न्यूज़पेपर, हमें न्यूज़ पढ़नी नहीं है, तो हमें क्या पढ़ना चाहिए? क्या एनसीईआरटी टफ है थोड़ी? हाँ। यानी कि अगर उसे समझ पाए तो क्या कोई सवाल भी समझ पाएंगे? और क्या केमिस्ट्री की एनसीईआरटी, पूरा पेपर केमिस्ट्री का एनसीईआरटी से आता है? तो पढ़िए, रोज पढ़िए उसे, और स्पीड बढ़े। अच्छा, ये पेज मैंने इतनी देर में निपटाया और मुझे समझ भी। दैट इज हाउ यू विल इंप्रूव। प्लीज आप खुद सोचो, अगर आप लॉजिकली सोचना चालू कर दोगे तो आप सिलेक्शन के पास चले जाओगे। मेरी बात घुसती है? बेकार तो नहीं जाएगी? अरे पक्की बात। फिर बार बार कह रहा हूं, जितने मेरे स्ट्रेटेजिक वीडियो हैं, स्ट्रेटेजिक वीडियो, उनको आपको ध्यान से देखना है और उन पे ध्यान देना। मैंने इलॉजिकल नहीं बनाया है वो। मुझे पता है बच्चे के साथ क्या क्या करेंगे, बच्चा कुछ भी उतार लेता है। अगर आप ये सवाल जब मैंने सॉल्व कर दिया और अगर आप इसको क्लास में ऐसे उतार रहे हो, tan थीटा बराबर y/d, y बराबर d tan थीटा, फायदा एक बार में उतारना आना, तब फायदा है। क्यों लिखा रहे हैं हम? नहीं तो नोट्स ही देते भाई। अरे यस और नो? नोट्स ही देते ना हम आपको। क्या हमने आप शीट के आगे आपको थ्योरी नहीं दे रखी क्या? फिर भी क्लास में लिखवा रहे हैं। कोर्स साला 50 क्लास पहले पूरा हो जाएगा। क्यों लिखवाया जाता है क्लास में? ताकि आपको क्लास की हर एक चीज। अब अगर आप ऐसे लिख रहे हो कि tan थीटा y/d, यूजलेस है उतारना। इट इज लाइक चीटिंग। अगर बोर्ड पे मैंने कुछ लिख दिया है तो फिर एक बार में उतारने की आदत होनी। ये प्रण बना ले कि इस बोर्ड पे जो लिखा हुआ है, मैं ऐसी कैपेबिलिटी बिल्ड करूंगा कि चाहे इनऑर्गेनिक का टीचर हो, ऑर्गेनिक का टीचर हो, फिजिक्स का टीचर हो, मैथ्स का टीचर हो, जो इस बोर्ड पे लिखा हुआ है मैं एक बार में उतारने की क्षमता होनी। 30 सेकंड अच्छे देखूंगा बोर्ड पे क्या लिखा हुआ, अच्छा ये करा, ये करा, ये करा, अब बिना देखे करूंगा। शुरुआत में तेरे को हो सकता है इस बोर्ड पे लिखे हुए मसाले को देखने के लिए 10 बार सर ऊपर करना पड़े। कितनी बार? धीरे धीरे 10 को 8 कर, 8 को 6 कर। अगर 1 पे पहुंच गया, तुझे घर जाके लेक्चर रिवाइज करने की जरूरत। अगर तू अच्छा बच्चा है पढ़ने में, तुझे लेक्चर यहां देखने के बाद घर पे जाके रिवाइज करने की जरूरत। जस्ट कंप्लीट योर होमवर्क। अगर आपको घर जाके 1 घंटे दोबारा लेक्चर देखना पड़ रहा है और समझना पड़ रहा है, तो फिर क्लास में बैठ के पढ़ने का कोई फायदा। प्लीज मेरी बातों को लाइटली मत लीजिए।